इस वक्त हम मौजूद हैं सकूर बस्ती विधानसभा के अंदर और भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चल अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने वाले भाई, क्या नाम है आपका? अशोक गुप्ता। अशोक गुप्ता जी मौजूद हैं। अशोक गुप्ता जी, आज हम बात करेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में शराब घोटाला कर रखा है, इसके विषय में हम बात जानना चाहते, जनता जानना चाहती है क्या वाकई में शराब घोटाला हो रखा है? जिस सीएम अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं घोटाला नहीं हुआ क्या है, जैसे अभी आपने कहा कि सीएम केजरीवाल जी कह रहे हैं घोटाला नहीं हुआ। सीएम केजरीवाल जी तो हर काम जो गलत होता है उसको केंद्र सरकार पे दूसरे लोगों पर डाल के भाग लेते हैं जी। कौन कहता है घोटाला नहीं हुआ? एक बोतल के साथ दूसरी बोतल उन्होंने झुकी बस्ती सारी बर्बाद कर दी, क्लस्टर बर्बाद कर दिया। आपने देखा होगा जब उन्होंने घर घर के बाहर ठेका, हर गली के बाहर ठेका खोल दिया था। ये तो जो सनातन धर्म और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने मिलकर के जब इनके खिलाफ प्रदर्शन किया तो इनको कुछ हुआ, और जब पब्लिक इनके खिलाफ जागी, कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके पब्लिक को जगाया, और जब पब्लिक सड़क पे उतरी और जब एलजी साहब ने इसकी इंक्वायरी की और वो कैंसिल किया तो इनको आँख हुई और इन्होंने उसको भगाया और कैंसिल में और हर मोहल्ले में ठेके खोल दिए इन्होंने, और उसमें दबा के घोटाला किया था। साउथ इंडिया तक के लोगों को इन्वॉल्व कर लिया था इन्होंने। मैं बात करूँ जो दिल्ली के अंदर में, पूरे दिल्ली के अंदर में जिस तरीके का गंदा पानी आ रहा है, तो आपको याद है कि कभी इतना गंदा पानी, पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूँ मैं, किसी एक कॉलोनी के अंदर पानी आया तो मैं मानने की एक बात हो सकती है, लेकिन पूरे दिल्ली में गंदा पानी आ रहा है। मैं तो 35 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और जितना बुरा हाल पिछले 10 साल में दिल्ली का हुआ है पानी और इससे इतना कभी हमने नहीं देखा। और जो पीछे हमारे लोग थे, बुजुर्ग थे हमारे, उन्होंने भी कभी कहा कि इतना जितना इस 10 साल में दिल्ली को बर्बाद किया है इस केजरीवाल ने, इससे पहले कभी नहीं इतना हुआ। तो दिल्ली की जनता क्या लगता है आपको ये बात समझदार हो गई? जिस तरीके से हरियाणा में भी चुनाव हुआ, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। क्या दिल्ली की जनता इस बार सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी? बिल्कुल दिखाएगी। पूरी दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि इस बार दिल्ली से केजरीवाल सरकार को और केजरीवाल को बाहर फेंक देंगे। इन्होंने बहुत कोशिश की इधर उधर भागने की, आपने देखा कहीं भी इसको स्वीकार नहीं किया, और इस बार दिल्ली की जनता ने पूरा मन बना लिया है। मैं कहता हूँ ये दिल्ली की जनता को जो रेवड़िया बांट रहा, सेवा बस्ती में घूम रहा है, इस बार सेवा बस्ती के लोगों ने भी मन बना लिया कि इस बार इसको घुसने नहीं देंगे अपने सेवा बस्तियों में। फिर झूठ बोल करके जो 2100 रुपये 1000 रुपये पंजाब में आज तक नहीं दिया इसने, तो यहाँ कैसे दे देगा ये? किसी आज तक एक भी नया प्रोजेक्ट नहीं लेके आया दिल्ली में, एक भी। जब शुरू में आया था तो शीला दीक्षित जी के दिए हुए प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए थे, उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट नहीं लेके आया। दिल्ली की सड़कों का बुरा हाल है, सीवेज सिस्टम का बुरा हाल है, यमुना जी का बुरा हाल है। यमुना जी ऐसे कर दी, हमारे वो भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी नहाने गए तो उनको स्किन प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो गई थी, 3 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा उनको। जी अशोक गुप्ता जी, मैं आज आपसे बात करूंगा जिस तरीके से दिल्ली के अंदर तरह तरह, मैं चाहे पानी की बात करूं चाहे बिजली की बात करूं, और अब पानी के बिल की बात करूं, जिनके मकान बंद उनके 2-2 3-3 लाख उनके बिल आ रहे हैं। इसका क्या सिस्टम है? इसने जान के बिल भेजे हैं ताकि मैं लोगों को कह सकूं कि जैसे बोल भी रहे हैं केजरीवाल जी कि हमारे को जिताओ तो हम तुम्हारे बिल माफ कर देंगे, पर अब कहाँ है? अभी तो तुम्हारी सरकार है, बिल भेजी क्यों रहे हो लोगों के पास? मैं कहूँ पिछले 10 सालों से आम आदमी पार्टी दिल्ली में सरकार है तो बिल माफ क्यों नहीं किया? अब जिताने की बात क्यों आ रही है? मैं वही कह रहा हूँ, दिल्ली के लोगों को बेवकूफ बनना बंद कर दिया। दिल्ली के लोग अब बेवकूफ नहीं बनेंगे। जिस हिसाब से इसने चुनाव से पहले लोगों को बिल ज्यादा भेज दिए और कह रहा है कि मेरे को जिताओ तो मैं बिल माफ कर दूंगा, अभी कर दो बिल माफ। अब क्या दिक्कत है? किसने रोका तुम्हारा हाथ? किसने रोका थोड़ी है इनको बिल माफ करने के लिए। अब इनको मैं केजरीवाल जी से प्रार्थना करूंगा, उन लोगों के जिनके घरों में 10,000 15,000 रुपए महीने की तनख्वाह लेते हैं, उनके 2-2 लाख बिल आए हुए, उनको बिल माफ करें उनके। अभी क्यों नहीं माफ करते ये? मैं बात करूंगा जिस तरीके से अन्ना आंदोलन से निकल कर ये आम आदमी पार्टी आई थी, गरीबों के लिए काम करेंगे, और लेकिन क्या आपको लगता है कि गरीबों के लिए काम हुआ है? जिस तरीके से सीएम अरविंद केजरीवाल जी के बंगले की बात हो, वो कहते हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, सब कुछ लिया उन्होंने। बंगला नहीं है, शाही महल है। जब चुनाव में घूमते हैं वैगन आर पुराने में और फिर 10-10 गाड़ियों का काफिला, इनोवा काफिला चलता है इनके पीछे, तो ये सिर्फ चुनाव में जनता को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ नहीं। और जो जनता की, दिल्ली की गरीब जनता है, उसको इन्होंने फ्री के चक्कर में, अब वो समय चला गया। अब दिल्ली की जनता फ्री के चक्कर में नहीं आएगी। और
इसको दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखाएगी दिल्ली इस बार जनता। जी, तो इस बार क्या भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत सरकार दिल्ली में बनेगी? बिल्कुल बनेगी। ऐसी सरकार बनेगी जो दिल्ली का विकास करेगी और उसमें दिल्ली का विकास होगा तो देश का विकास होगा। दिल्ली देश की राजधानी है और पूरे संसार में, पूरे विश्व में एक ऐसा डंका बजेगा जब भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार बनेगी तो ये अपने आप छोड़ के भाग जाएगा। तो याद रखेंगे लोग कि अभी हमने बहुत। तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूँगा इस बार ऐसी एक सरकार लाएं जो दिल्ली का भी विकास करे और उसमें देश का भी विकास होगा। मोदी जी के नेतृत्व में बहुत बढ़िया दिल्ली की सरकार बहुत अच्छा नेतृत्व करेगी। ऐसी सरकार लाएं और इसकी बहकावे में ना आए और इसके चक्कर में ना पड़े। और यदि ये घरों में गलियों में जाता है चुनाव प्रचार करने, इसको भगाए वहाँ से। मैं बात करूंगा जब आम आदमी पार्टी जो है एमसीडी के अंदर नहीं थी तब कहती थी हमें एमसीडी के अंदर ले आओ, हमारी सरकार ने हम इसलिए काम नहीं कर पा रहे हैं। अब एमसीडी के अंदर बावजूद भी सरकार होने के फिर भी क्या काम हो रहा है? इनसे पूछो, ये कह रहे हैं हम एमसीडी में लेके आओ, तो एमसीडी में आए हुए इनको 2 साल हो गए पूरे, इन्होंने क्या प्रोजेक्ट लेके आए? लेकिन अभी भी कुछ काम नहीं हो रहा। इससे अच्छा तो बढ़िया पहले काम हो रहा था। कूड़े के ढेर एजिटीज हैं, इन्होंने कहा था हम कूड़े के ढेर खत्म कर देंगे, आज तक एक भी ढेर कम नहीं हुआ। इनसे पूछो ना कि आपने क्या काम किया जो आप कह रहे थे कि हम दिल्ली में आ जाएंगे तो सरकार दिल्ली का एमसीडी का विकास करेंगे। कौन सा विकास किया है? दिल्ली की गलियों में सारी टूटी पड़ी हैं, पैसा दे नहीं रहे ये। तो इनसे पूछा जाए ये बात कि आपने एक भी प्रोजेक्ट बताए एमसीडी में, क्या प्रोजेक्ट लेके आए हैं ये? मैं जानना चाहता हूँ, मेरा पहला और आखिरी सवाल, मैंने पहले कहा कि इस बार दिल्ली में आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता बाहर का रास्ता दिखाएगी और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी? हम पूरी आशा करेंगे, रखते हैं दिल्ली की जनता से। मैं पूरा दिल्ली की जनता बेवकूफ़ नहीं है, पढ़ी लिखी जनता है और इसको बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो मैं इस वक्त आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ सकूर बस्ती विधानसभा से, जो हमारे साथ मौजूद भारतीय जनता पार्टी के कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले अशोक गुप्ता जी। उन्होंने बताया कि दिल्ली की जनता इस बार समझ चुकी है अरविंद केजरीवाल जी को, दिल्ली के मुख्यमंत्री को बाहर का रास्ता दिखाएगी और दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी। मैं कैमरा मैन शाहिद हुसैन के साथ